हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके अंदर हमने टू टाइप्स देखे थे, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड जिसे कि हम वायर्ड कहते हैं, जो केबल का यूज़ करते हुए ट्रांसमिशन करने के लिए यूज़ में आते हैं, यानी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए वायर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमने देखा था वायरलेस। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने वायर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप की केबल्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, कोएक्सियल केबल और इसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में डिस्कस किया था और उनके बीच के डिफरेंस को भी देख लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वायरलेस मीडिया की, यानी कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है वो कौन कौन से वेव से जो है कंप्लीट होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। इसके अंदर क्या होता है कि बिना किसी फिजिकल मीडियम क्या होता है, जैसे केबल्स होती है, जो कि हमने देखा था वायर्ड के अंदर। ये जो केबल्स होती है, इनका यूज़ किए बिना ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आती है। इसके अंदर क्या होता है, एयर इज द मीडिया थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो ईजिली। एयर इसके अंदर एक ऐसा मीडिया होता है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो भी एनर्जी होती है वो फ्लो होती है, यानी इसके अंदर कोई भी वायर्स या केबल्स का यूज नहीं किया जाता है। व्हेन एन एंटीना इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ अ कंप्यूटर और वायरलेस डिवाइस, इट कन्वर्ट द डिजिटल डेटा इनटू वायरलेस सिग्नल एंड स्प्रेड ऑल ओवर विद इन इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज, एंड रिसेप्टर ऑन द अदर हैंड रिसीव दिस सिग्नल एंड कन्वर्ट देम बैक टू डिजिटल डेटा। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, जैसा कि हम जानते हैं हमारा कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा को स्टोर करके रखता है, और एंटीना क्या काम करता है, इस एंटीना को हम अटैच कर देते हैं किससे, हमारे डिवाइस के साथ में। कोई भी जो हमारे पास में वायरलेस डिवाइस होता है उसके साथ में इसको अटैच कर दिया जाता है, तो जो भी डिजिटल डेटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वायरलेस सिग्नल्स के अंदर, क्योंकि एंटीना जो होता है वो वायरलेस सिग्नल्स के ऊपर वर्क करता है। तो ये जो भी डिजिटल डेटा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है वायरलेस सिग्नल के अंदर, और वो पूरी एक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो है स्प्रेड हो जाता है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, जो नंबर ऑफ अकरेंस होती है, जो भी हमारे पास में सिग्नल होता है उसकी जो नंबर ऑफ अकरेंस होती है पर यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी रेंज से जो है डेटा जो है वो फास्टली पास आउट होगा, इसीलिए फ्रीक्वेंसी हाई होना ज़रूरी होता है। दूसरी साइड के अंदर क्या होता है, जो रिसीवर होता है जो कि इसको रिसीव करने के लिए यूज़ में आता है, ये इन सिग्नल्स को जो कि एंटीना के द्वारा स्प्रेड किए गए थे उन सिग्नल्स को रिसीव करता है और उनको डिजिटल डेटा के अंदर वापस से कन्वर्ट कर लेता है। मतलब एक डिवाइस क्या काम कर रहा है, मान लेते हैं हमारे पास में ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी है। इस डिवाइस के अंदर डिजिटल डेटा है, ये डिजिटल डेटा एंटीना के थ्रू जो है कन्वर्ट हो जाता है सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर। यहाँ से ये जो सिग्नल्स होते हैं वो बी के पास में जाते हैं और बी इनको वापस से डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से ये वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है, यानी जिन वेव्स का यूज़ किया जाता है जिनके थ्रू ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है और इंफ्रारेड्स होती है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ फ्री स्पेस। रेडियो वेव्स क्या होती है, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो ऑल डायरेक्शन के अंदर फ्री स्पेस के अंदर ट्रांसमिट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि एयर जो होता है वो मीडिया होता है जिसके थ्रू ये सारी वेव्स जो होती है वो स्प्रेड होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो ऑल डायरेक्शंस के अंदर ट्रांसमिट होती है उन्हें हम रेडियो वेव्स कहते हैं। ये ओमिनी डायरेक्शनल होती है। ओमिनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, सिग्नल आर प्रोपेगेटेड इन ऑल द डायरेक्शन, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल्स जो होते हैं वो सारी डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेटेड होते हैं, यानी सारी डायरेक्शन के अंदर वो फ्री स्पेस के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। रेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज फ्रॉम 3 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। जो रेडियो वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में। सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना आर नॉट अलाइन, दैट इज द वेव सेंड बाय द सेंडिंग एंटीना कैन बी रिसीव बाय एनी रिसीविंग एंटीना। रेडियो वेव्स के अंदर क्या होता है, जो सेंडिंग एंटीना होता है और जो रिसीविंग एंटीना होता है वो दोनों अलाइन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी रिसीवर उससे जुड़े हुए हैं वो सारे रिसीवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस एंटीना के थ्रू जो भी सिग्नल आया उनको रिसीव कर लेते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं ये किस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारे पास में अर्थ हो जाती है। मान लेते हैं एक एंटीना हमने यहाँ पे ए लगाया है और दूसरा एंटीना इधर बी लगाया है, तो ये हमारे पास में जिस तरीके से सिग्नल्स जा रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
तो ए से बी के बीच में जब सेंडर जो होता है वो क्या करता है, डेटा को सेंड करता है एज अ सिग्नल्स, यानी कि वेव्स की फॉर्म के अंदर, जिन्हें कि हम रेडियो वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रिसीवर होते हैं वो रिसीवर इनको रिसीव कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये सेंडर और रिसीवर दोनों जो है अलाइन नहीं होते हैं। इसकी वजह से कोई भी रिसीवर इसको रिसीव कर सकता है। रेडियो वेव्स जो होती है बेसिकली कंटिन्यूअस साइन वेव के ऊपर वर्क करती है। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूअस साइन वेव क्या होती है, ये जो आपके पास में दिखाई दे रही है इन्हें ही हम कंटिन्यूअस साइन वेव कहते हैं। रेडियो वेव्स इनके ऊपर वर्क करती है। डिफरेंट टाइप की हमारे पास में रेडियो वेव्स होती है, जैसे शॉर्ट वेव होती है जो कि एएम रेडियो के ऊपर काम करती है। इसी तरीके से वीएचएफ जिसे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, वो एफएम रेडियो, टीवी वगैरह इनके ऊपर काम करती है। और यूएचएफ होती है जिन्हें हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जो कि टीवी वगैरह इनके अंदर यूज़ में आती है। यानी रेडियो वेव्स भी 3 टाइप की होती है। ये शॉर्ट रेंज की भी हो सकती है, हाई फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप के हमारे पास में रेडियो वेव्स अवेलेबल होती है। अब रेडियो वेव्स की एप्लीकेशन क्या होती है, यानी ये कहाँ कहाँ पर यूज़ में ली जा सकती है। इट इज़ यूज फॉर मल्टीकास्टिंग व्हेन देयर इज़ वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर। मल्टीकास्टिंग का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पे सेंडर एक ही है लेकिन रिसीवर क्या है, बहुत सारे हैं, तो उस जगह पे रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हम ब्लूटूथ वगैरह की भी बात करते हैं तो ये भी क्या होती है, शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ में आती है। वाईफाई इनकी बात की जाती है तो ये भी क्या होती है, शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशन होती है। जैसे हम बात करते हैं एफएम रेडियो की, टेलीविज़न की, कॉर्डलेस फ़ोन्स की, तो इनके अंदर क्या होती है, रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। कॉर्डलेस फ़ोन क्या होते हैं, जो कि आजकल हम लोग यूज़ में लेते हैं, जो बिना वायर्ड के फ़ोन होते हैं, जो कि वायरलेस एक तरीके से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आते हैं। तो इनका यूज़ रेडियो वेव्स के अंदर किया जाता है। इसी तरीके से रेडियो वेव्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन इज मेनली यूज फॉर वैन एंड मोबाइल सेलुलर फोन्स। बेसिकली जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो वैन, जिसे कि हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, उसके अंदर यूज़ में आता है, और मोबाइल सेलुलर फोन्स के अंदर भी यूज़ में आता है। ये न केवल शॉर्ट रेंज के लिए बल्कि हाई फ्रिक्वेंसी की रेंज के लिए भी यूज़ में आता है। रेडियो वेव्स कवर अ लार्ज एरिया एंड दे कैन पेनिट्रेट द वॉल्स, यानी ये एक बड़े एरिया को कवर करती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया वैन, उसके अंदर भी ये यूज़ में आती है और ये वॉल से आसानी से गुजर सकती है। इसीलिए इनका यूज़ हम सेलुलर फ़ोन्स जो होते हैं उनके अंदर करते हैं, एफएम रेडियोस वगैरह इनके अंदर करते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड अ हायर ट्रांसमिशन रेट। इनकी जो डेटा को ट्रांसमिट करने की रेट होती है, जिसे कि हम डेटा रेट या ट्रांसमिशन रेट कहते हैं, वो भी क्या होती है, हायर होती है। ये केबल्स के मुकाबले चीपर होता है क्योंकि ये वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, इसके अंदर किसी भी वायर और केबल का यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए ये उनके मुकाबले सस्ती होती है। बेसिकली रेडियो वेव्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, फर्स्ट है इनसिक्योर कम्युनिकेशन। इनसिक्योर कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है, मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पे एक अनऑथराइज यूज़र है जो कि क्या काम कर रहा है, इन जो भी ये सिग्नल्स आ रहे हैं इन सिग्नल्स को जो है अनऑथराइजली एक्सेस करना चाहता है। यहाँ से सेंडर ए जो है सेंडर बी को क्या कर रहा है, कोई भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है एज ए सिग्नल की फॉर्म के अंदर, तो ये जो सी होता है जो कि अनऑथराइज है वो इसको बार बार जो है एक्सेस करना चाहता है। इसी वजह से ये क्या होती है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन होती है। इसी तरीके से इसके अंदर वेदर की वजह से भी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है, मान लेते हैं रेनफॉल हो गई है, या फिर मान लेते हैं कि कोई भी बिजली वगैरह हो गई है, या वेदर के अंदर चेंजेस हुए हैं, एयर वगैरह हुई है, तो उसकी वजह से ये सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये कम्युनिकेशन जो होती है वो थोड़ी इफेक्ट होती है। तो ये बात थी हमारे पास में रेडियो वेव्स की, कि रेडियो वेव्स क्या होती है, कितनी रेंज के बीच में ये काम करती है, किस तरीके से इसके अंदर सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो वर्क करते हैं, डेटा को डिजिटल फॉर्म के अंदर वापस से कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ में आते हैं। बेसिकली रेडियो वेव्स जो कि ओमनी डायरेक्शनल होती है, यानी ऑल डायरेक्शन के अंदर ये फ्री स्पेस के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। डिफरेंट इसके हमने टाइप्स देख लिए हैं, हमने ये भी देख लिया कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक, आने वाली वीडियोस के अंदर हम दूसरी वेव्स की भी बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।